हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आंवला एकादशी है, सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आज का फास्ट है। सब लोग अच्छे अच्छे वचन बोलें आज एक दूसरे से, कभी किसी का बुरा ना सोचें, मैं सबसे यही कामना करती हूँ। और आंवला एकादशी सुख समृद्धि देती है और इसकी कथा ज़रूर सुने। आंवले के पेड़ की पूजा करें, पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के पूजा की जाती है आंवले के वृक्ष की। और मेरी तो खैर अभी हुई नहीं है क्योंकि सुबह कुकू का ही इतना सारा काम हो जाता है। लेकिन मैं साय सूरज छुपने से पहले पहले ये पूजा कर लूँगी। बाकी मैं अपने सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा कराई हूँ, दीपक जलाया है मैंने मंदिर में। और देखती हूँ शाम को कहाँ जाऊँगी। पर पता नहीं, पूरे साल में 2 दिन ऐसे होते हैं एकादशी के। साल में क्या, महीने में, साल की तो 24 एकादशी होती हैं। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं मुझे और मेरे परिवार को। हमेशा ब्लेसिंग मिले और मेरे परिवार में जो लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं वो अपने मार्ग पे आएँ और हमेशा हमसे अच्छे कार्य, सद्बुद्धि के कार्य, दूसरों के हितों के कार्य हों। और वी आर ए डॉक्टर्स, बोथ ऑफ मी एंड माय हस्बैंड। तो हमसे हमेशा लोगों के हित में ही काम हो, अहित में कभी भी कोई काम ना हो हम लोगों से। बस खाटू श्याम जी से मेरी यही प्रार्थना है। और खाटू श्याम जी मंदिर में आज भरतपुर में, जो कि गांधी पार्क के पास वाला खाटू श्याम जी मंदिर है, वहाँ जागरण है। तो कोशिश करूँगी मैं वहाँ जाने की। अगर खाटू श्याम जी ने मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। और देखिए, आज मैंने ये वियर किया है, ये मेरी मम्मा ने दिया था सूट मुझे जब मैं आगरा गई थी। और कुकू अब घर पर है बब्बू के साथ, और आज उसके अम्मा बाबा भी आ जाएंगे घर पे। उनका सुबह फ़ोन आ चुका था और पापा भी आ ही रहे। तो मैं भगवान से बस यही कहूँगी कि हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ भर दे भगवान, हम पे कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। खाटू श्याम जी ने हमें अच्छा सब कुछ, धन दौलत सद्बुद्धि सब कुछ दे रखा है। बस मेरे परिवार में अगर कमी है किसी चीज़ की तो आपसी जो मतभेद हैं वो ख़त्म हो जाए हमारे, और एक दूसरे से प्यार करने लगे, सोचने लगे एक दूसरे के लिए। जो नज़र लगी है हमारे परिवार को वो ख़त्म हो जाए भगवान। मेरे सास ससुर और मेरे पति, हम लोग आपस में बहुत प्यार करें, एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे का सहारा बने। बस फैमिली ऐसी होनी चाहिए। तो मैं इसी की कामना करती हूँ हर अपने व्रत में, हर अपनी पाठ पूजा में। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ की कामना रहती है भगवान के सामने। यही चीज़ मैंने मांगी है और जब तक नहीं मिलेगी मैं मांगती रहूँगी। और मुझे यकीन है एक दिन भगवान मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरी जो मांग है वो गलत मांग नहीं है। मैं सिर्फ़ अपने परिवार और अपने लिए मांग रही हूँ, और जो सिर्फ़ मेरा है, जो मेरा है, मैं उसी को मांग रही हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब लेट्स गो, मॉर्निंग अब स्टार्ट हुई है मेरी। आगे पूरे डे में क्या करती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स लगाती जाऊँगी, और फाइनली मेरा 10 या 12 मिनट का एक ब्लॉग बन जाएगा। होप सो आपको मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आते होंगे और आप लोग बहुत भर भर के प्यार दे रहे हैं। मेरे लिए इतना प्यार काफ़ी है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की छोटी सी हेल्प बहुत लोगों की हेल्प कर जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि चैनल को मैं आगे बढ़ाऊँ, इसमें भी तरक्की मिले मुझे। कोशिश यही रहती है। देखो, पूरे दिन में मेरे पास इतना टाइम तो नहीं बचता, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करती हूँ। एडिटिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो एडिटिंग का तो मतलब ही नहीं पता है मुझे। और अभी सीखने का भी किसी से कोई चांस नहीं मिला, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर मेरे घर के पास में नहीं रहता। कोई भाई बंधु हैं तो वो बहुत दूर रहते हैं, वो इतना फ़ोन पे मुझे नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते। बस मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि कोई मुझे इतना अच्छा यूट्यूबर मिले कि मुझे इन सारी चीज़ों को सिखाए। और ये भी एक कला होती है, आर्ट होती है ना।
तो इसका भी सीखना ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें एडिट करनी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे अभी ब्लॉगिंग में क्या है, सिर्फ ओरिजिनलिटी है और बस एडिटिंग करना आता नहीं है। और काफ़ी सारी मैंने आज सुबह कुकू के साथ रील्स बनाई हैं, उसने कह के बनवाई हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देखिएगा, तनुज सिंह के नाम से, तमन्ना सिंह, TAMANASINGH5578। तो आप सब लोग देखिएगा, होप सो। चलिए मैं काम स्टार्ट करती हूँ अपना। बाय ऑल ऑफ यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। अभी मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और बस अब स्नैक्स बन रहा है हमारे घर में, और मम्मी जी पापा जी आ चुके हैं घर पर। और दल क्या कर रहा है? अब आज का कद्दू जी तो बावड़ा सा है, पता नहीं क्या कर रहा है। भूतों की चीज मत देखा करो, फिर रात में डरती हो आप। गाइस देखिए ये, और आज एकादशी है, तो एकादशी में मैंने कुछ ऐसा खास नहीं खा रही, और रात को मैं जागरण में भी जाऊंगी। बहुत चीखती हो बेटा। भूत देखना है? मुझे नहीं देखना, मुझे डर लगता है। मैं तो डल गई। अरे मैं तो डल गई। डल लल्ला है तो क्यों देख रही हो भूतों का सीरियल? आवाज नहीं आती इसमें। और कल के लिए थोड़ी सब्जियां मैं बाबू से साफ़ करवा रही हूँ, फिर मैं कल सुबह छौंक दूँगी उन सब्जियों को, क्योंकि सुबह का जो प्रेशर होता है बहुत होता है, काम का वर्क लोडिंग बहुत है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि ना चाह के भी हमें करनी पड़ती है। तो गाइस आप बताइएगा। और आज भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा। क्या आवाज करूँ इनको? तो ये सब कुछ चल रहा है, और देखिए हर मुश्किलों में अपने आप को खड़ा करना पड़ता है, और अगर आप किसी की माँ हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमें हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो है हमारा ब्रह्मा बाबा का। और किसी ने मुझे लिखा है कि ब्रह्मा कुमारी जो सेंटर है इसमें क्या कहते हैं, माउंट आबू में, उसकी मुरली आप सुना करो, और आपके प्रदीप जी के बारे में जो प्रॉब्लम है वो बाबा को ध्यान लगा। देखिए सबकी अलग अलग मतलब वो होती हैं, पूजा पाठ के अपने अपने नियम धर्म होते हैं। मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानती हूँ, और सभी भगवान एक ही हैं, तो मैं खाटू श्याम और भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज़ में भी भोले बाबा की ही पूजा करना सिखाया जाता है, बाबा की पूजा करना सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। सबसे बेस्ट सेंटर है मेडिटेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेरी की हुई हैं, और इन चीज़ों के करने के बाद ही जो मैं नई रेखा उभरी है ना, वो इन चीज़ों के करने के बाद उभरी है। और ये माउंट आबू में भी, और हर जगह होता है, हमारी कॉलोनी में भी इसका सेंटर है, और मैं कभी जब भी जाती हूँ वहाँ ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। बट अभी मेरे पास छोटा बच्चा है, तो मेन फोकस मेरा मेरे बच्चे पे रहता है कि कैसे भी करके कुकू का जीवन यापन मेरे थ्रू अच्छा चले, तो यही सब रहता है। और सबसे पहले सबसे बड़ा मेडिटेशन मेरी बेटी की परवरिश है मेरे लिए, और कुछ नहीं। मैंने अपने आप पे भी ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है आपको पता है? मेरी बेटी के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मेरा बच्चा है, और उसके बाद कुछ और है। और रही बात ध्यान लगाने की, तो सबसे बेहतरीन जगह ये चटाई है और ये खिड़की है, इसकी तरफ मैं देखती हूँ यहाँ बैठ के। और आज रात को भी मैं जागरण में जा रही हूँ, मैं भगवान का ध्यान करती हूँ, और मैं माला जपती हूँ भगवान के नाम की। वो भी कभी जब भी, मैं रोज़ का नहीं कहूँगी, लेकिन जिस दिन भी मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ या ज़्यादा परेशान होती हूँ, क्योंकि प्रदीप जी की वजह से मुझे बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं,
लेकिन टिल देखिए, आज भी मैं एक अर्जी लगाऊंगी भगवान जी के पास, खाटू श्याम जी के पास। तो वो कहाँ तक पूर्ण होती है मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि खाटू श्याम जी ने ही मुझे संभाला है इतना टूटने और बिखरने के बाद। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहिए और हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार और मोहब्बत और विश्वास देते रहिए। क्या चाहिए अब? आप टीवी देख लियो तो देख लो ना, हम कब मना कर लें। तो बस मेरे प्यारे से बच्चे के लिए, मेरे प्यारे से बच्चे के लिए अपना प्यार और दुलार आप लोग ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरे सपोर्ट में हमेशा रहिए। और जो भी आप लोग मुझे एडवाइस देते हैं, वास्तव में यकीन मानिएगा गाइस, मैं बहुत अच्छे से उन्हें अपने दिल से लगा के और मैं मानती भी हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ कोई बहुत सारे लोग ऐसे जो ट्रोल सच में नहीं करते, वो मुझे सच में ही बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अपने प्यार को हमेशा बनाए रखिएगा मेरे चैनल और मेरी बेटी और मेरे लिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको जो वाकई में ज़िंदगी में चलती हैं। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू, और आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही प्यार से बने रहिएगा और हमेशा हिम्मत रखिएगा, हिम्मत कभी मत हारिएगा।